किस तरह से उमर के साथ आपका रिलेशन बना था? शादी से पहले वो मुझसे प्यार करता था। किस तरह से आपने ये सारी कत्ल की जो प्लानिंग थी, उस दिन बच्चे के साथ क्या हुआ था? आप लोग क्या कर रहे थे? ये अभी आके बैठा ही है, इसने जूस पिया अभी और ऊपर से सुलेमान आ गया। इतनी बड़ी जो साजिश थी, इतनी बड़ी जो सफाकियत थी, वो कैसे आपके दिल में आ गई? बहुत उसकी मिन्नतें की, उमर ने भी बड़ी मिन्नतें की उसकी, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आया। हमारे सामने घर वाली लड़की ने 2-3 मरतबा रास्ता देखा, मुझे ये भी नहीं अभी तक पता कि उसने मारा, मतलब कैसे मारा है उसको। पिछले कई सालों से इस तरह के 2 नंबर जो ताल्लुकात हैं, आपके थे और आप मुकर जाती थी। उनको शादी से पहले भी पता था कि मैं उसको प्यार करती हूँ। कोई शर्मिंदगी नहीं है जो आपने की है? बहुत है आपके चेहरे से और आपकी बातों से नहीं लग रहा। भाई, बहुत शर्मिंदगी। हमने बोला हमें शर्मिंदगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना वांडो में मौजूद हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरी पहले काफ़ी वीडियोस देखी कि एक 13 साला सुलेमान जो अपनी चची के एक नाजायज़ रिश्ते की भेंट चढ़ गया। सुलेमान को किस तरह वीरान खेतों में ले जाकर उसे पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को जलाकर खाक कर दिया। नाज़रीन, ये मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। आइए मुल्ज़मान से जानते हैं कि उन्होंने ये घिनौना जुर्म करने से पहले क्यों नहीं सोचा। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मकतूल सुलेमान को कत्ल करवाने वाली उसकी सगी चाची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उससे जानते हैं कि उसने ये वाक़या क्यों किया। क्या नाम है मैम आपका? आयशा। आयशा, आपके उमर के साथ कब से रिलेशन था? 2 साल से। आप शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं आपके? जी। कितने बच्चे हैं? 2। तो किस तरह से उमर के साथ आपका रिलेशन बना था? शादी से पहले वो मुझसे प्यार करता था और तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं इस शख्स के साथ शादी करना चाहती हूँ, इसके साथ नहीं करना चाहती? मेरे घर वाले रिश्ता नहीं थे देते किसको? उमर को। अच्छा। हम्म, तो फिर किस तरह से आपने ये सारी कत्ल की जो प्लानिंग थी, उस दिन बच्चे के साथ क्या हुआ था? आप लोग क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं थी। वो घर आया था उमर हमारे, दुबई से आया था सुबह और पीछे टाइम हमें मतलब मेरे घर आया था मुझे मिलने के लिए। आपने उसको बुलाया था? जी। वो कहता था मैंने आना, मैंने उसको बड़ा मना किया लेकिन वो घर से निकल आया था। तो उसको मतलब हमारे घर में कोई भी नहीं था, उसकी मामा शहर गई हुई थी और सुलेमान लोग ट्यूशन गए हुए थे। तो मुझे नहीं था पता कि सुलेमान मतलब हमारे वॉशरूम में आके तो पेशाब कर रहा है। वो वॉशरूम में था। तो मतलब हमारे सामने घर वाली लड़की ने 2-3 मरतबा रास्ता देखा, उसने बोला रास्ता साफ है, चले जाएं। तो वो भी आपके साथ शामिल थी, वो लड़की जो आपको बता रही थी कि रास्ता साफ है, चले जाएं? हाँ जी। तो बाद में सुलेमान जब ये अभी आके बैठा ही है, इसने जूस पिया अभी और ऊपर से सुलेमान आ गया, उसने देख लिया। तो आपको गैर अखलाकी हरकत भी कर रहे थे कि जिसकी वजह से आपने ये सारा कुछ किया? अभी ऐसा काम कोई भी नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी जो साजिश थी, इतनी बड़ी जो सफाकियत थी, वो कैसे आपके दिल में आ गई? बस वो कहता था कि मैं रोला डालने लग गया सुलेमान, मैंने अपने चाचू को बता देना, मैंने ऐसे करना है। बहुत उसकी मिन्नतें की, उमर ने भी बड़ी मिन्नतें की उसकी, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आया। अगर आप लोगों ने मिन्नतें की होती हैं उस बच्चे की, तो जिस तरह उसके साथ वो बाइक पर बैठकर जा रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस तरह की, अगर कोई डरा रहा था या कोई धमका रहा था या वो शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, वो इतने प्यार से बैठा के ले जा सकता हाँ, जा रहा था। बाद में उसने बोला था कि मतलब उसने ये नहीं कहा, बोला कि मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा, वो यही कहता रहा कि मैं घर वालों को बताऊंगा। उमर के पास वो कहता था, मैंने उमर को बोला था कि मतलब इसको सामान दे दो जो बाहर से लेके आया। वो सामान लेने गया, इस बहाने गया और आगे से उसने मतलब है। मार। आपको पता था ना कि अब उम्र इसका जो है ना वो काम तमाम कर दे? मुझे ये नहीं था पता कि उसने जला भी देना है ऐसे, मुझे ये भी नहीं अभी तक पता कि उसने मारा, मतलब कैसे मारा है उसको। अच्छा, आपको इस सारे वाकयात का कोई नहीं पता भी? ये पता है कि मार देना था, ये नहीं पता कि कैसे मारा है या मतलब जलाया गया, मुझे सिटी थाने में आके पता चला। नहीं, आपको ये सारा पता था ना? आप दोनों ने मिलकर साजिश बनाई कि अब ये बच्चा अगर बता देगा तो हो सकता है कि घर में लड़ाई पड़ सकती है, तो अब इसको मार देना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। आपने और उमर ने दोनों ने मिलकर साजिश बनाई। हाँ जी। तो फिर उधर बच्चे को किस तरह ले जाया गया, उसको कत्ल किया, उसकी लाश तक को जला दिया? आपने देखी उसकी लाश? नहीं, मैं मुझे सिटी थाने वालों ने वीडियो दिखाई थी जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे अभी तक ये भी नहीं था पता कि जलाया गया। मुझे सिटी थाने में आके पता चला था।
आपके बारे में आपके ससुराल वाले कहते थे कि आपका तो पिछले कई सालों से इस तरह के 2 नंबर जो ताल्लुकात हैं आपके थे और आप मुकर जाती थी, तो इस बार भी आप मुकर जाती? नहीं मतलब इसी के साथ थी मैं, मतलब ये घर वालों ने मोबाइल भी इसके ही पकड़े हैं। दो दो तीन मोबाइल यही मुझे बेचता था। पहले मेरे पास अपना खुद का मोबाइल था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था। मेरा किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ उम्र के सिवा। जब आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे भी थे, तो फिर इस तरह का जो रिश्ता बनाने का क्या फ़ायदा था? मुझे उमर ने बोला था कि निकाह कर लेते हैं, तो मैंने उमर को बोला था कि बच्चे 2-2 3-3 साल के और हो जाएं, तो मतलब फिर निकाह कर। कैसे आप निकाह पर निकाह कर सकते हैं? नहीं, तलाक लेके मतलब। आप तलाक ले लेती? हाँ तो बस दिमाग खत्म हो गया था हमारा, गलती हो यही आपने जो उम्र के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाया था, एक दफ़ा सोचती कि मेरी एक बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, उन पर क्या गुजरेगी? अगर मैं तलाक भी ले लेती हूँ, तो क्या ये बंदा मुझे एक्सेप्ट कर सकेगा, वो इज़्ज़त दे सकेगा जो मुझे मिल रही है? दे देगा। आपको यकीन था कि उमर आपको वही इज़्ज़त देता? जी। तो फिर आपने तलाक ले लेनी थी, किसी के बच्चे को क्यों मरवाया? शक्ल पे पर्दा पाड़ के। ये जब आप लोग या आप जैसी ख़वातीन इस तरह वाक़या करने के बाद, किसी को कत्ल करवाने के बाद जब पुलिस की हिरासत में आती हैं, तब भी आपको पता लगता है कि अकल पर पर्दा पड़ गया, पहले कुछ नहीं आपको पता चलता? मेरे पास और कोई सवाल का जवाब नहीं है, बस गलती हो गई। इसको गलती आप कह रही हैं कि एक बच्चे को पहले आप लोगों ने ट्रैप किया, उस बच्चे को कत्ल किया, उस बच्चे को फिर उसकी लाश तक को जला दिया ताकि किसी को पता ही ना चले? या आप उसको पूछ लें, अगर मुझे पता हो तो फिर है, मुझे नहीं पता कि उसने जलाया। जब वो आपसे मिलकर घर से गया था, आपको क्या कह के गया था? भी ऑफ हो गया था, मतलब जब अगर रोला पड़ गया था ना, तो मैंने उसको बोलना था कि ना कुछ भी कर, लेकिन उसका नंबर ऑफ हो गया था। आपके शोहर को पता था कि आप मेरी बीवी के किसी के साथ ताल्लुकात हैं? उनको शादी से पहले भी पता था कि मैं उनके उसको प्यार करती हूँ, तो मतलब। तो फिर आप अपने शोहर को धोखा दे रही थी? नहीं, मैंने क्यों धोखा देना था। आपको पता कि आप जैसी खवातीन जो हैं, जो अच्छी घरेलू खवातीन हैं, उनको जो किस तरह जलील ख्वार कर रही हैं आप लोग? सही है। आपने जो किया है वो सही है? नहीं, मैंने कब बोला है सही है, मैं तो आप कहती हूँ कह तो रही हैं ना सही गलती है। हो गई है बस। अच्छा, एक बच्चे को, मासूम बच्चे को जला दिया, उसको कत्ल कर दिया, ये गलती है? आपकी अपने शोहर के साथ कितनवीं शादी है? मेरी पहली शादी है, मेरे पहले पुप्पो के घर निकाह हुआ था, लेकिन उस मतलब उसका ज़हनी तवाज़न नहीं था ठीक है, कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं था, मतलब तोड़ रवे वाला कुछ भी नहीं। लेकिन आपके गांव वाले कहते हैं कि जी आपकी तीसरी शादी है। किसकी तीसरी शादी? आयशा आप ही है ना? नहीं, मेरी तो नहीं तीसरी शादी। मेरी तो एक मतलब निकाह हुआ पुप्पो के घर, और दूसरी शादी है मेरी गुलफाम के साथ, उसके साथ तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई भी मतलब ऐसा रिश्ता नहीं था, मतलब बच्चे भी मेरे इधर ही आके हुए हैं, शादी भी इनके घर ही हुई है, उनके बाद तो मामूली सा निकाह हुआ था हमारे। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है जो आपने किया है? बहुत है। आपके चेहरे से और आपकी बातों से नहीं लग रहा। भाई बहुत शर्मिंदगी, हमने बोला है, हमें शर्मिंदगी नहीं है। वो बच्चा आपको आपके साथ अपने घर में रहता था, उसको इतनी इतनी दर्दनाक मौत देने का आपने ख्याल तक कैसे आया? मुझे इसका जवाब। भाई मैंने नहीं दी मौत उसको, जिसने दी आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो फिर जब आपको सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहां से क्यों आप भागी थी? मुझे डराया गया था वहाँ पे। क्या डराया था आपको और किसने डराया था? लेडी स्टाफ पकीज़ा ने डराया था। वो उसने क्यों डराया था आपको? कहती थी कि मतलब तुझे 25 साल की कैद हो जाएगी, तो होनी चाहिए, सरेआम आपको लटकाना चाहिए। और मतलब सजाए मौत भी हो सकती है। होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं जो कल होनी है आज होनी चाहिए। जिस तरह का काम आप लोगों ने किया है, तो भाग के कहाँ पे गई थी फिर? फैसलाबाद के पास गाँव था, वहाँ पे गई थी सैयद आला। वहां पे भी आपका कोई था जानने वाला जिसके पास गई थी? जी, वहाँ पे मेरे अब्बू लोगों के दोस्त रहते थे। वहां से फिर आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शातिर खातून एक पुलिस हिरासत से ये भाग जाती है और कहती है कि जी मुझे धमकाया गया था, लेकिन जब इसने ये घिनौना कदम उठाया, जब इसने अपने शादीशुदा होने के बावजूद और उसके साथ रहते हुए बावजूद ये एक किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाती है,
اس کو اپنے گھر بلاتی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، جب اسے اس بچے نے دیکھ لیا تھا غیر اخلاقی حرکات کرتے، اب تو یہ مکر رہی ہے اپنے بیان سے، لیکن اس معصوم بچے کے گھر والوں نے جب وہ بچہ بھاگ کر اسی ٹیوشن سینٹر پر جاتا ہے جہاں سے یہ اس کو گھسیٹ کر لے کر آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ، اس بچے کو اس قدر دردناک موت دی گئی، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ وہ چچی تھی جو کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اسے اب بھی لگتا تھا کہ شاید عمر مجھے وہی پیار دیتا، عمر مجھے وہی عزت دیتا جو اس کو یہاں مل رہی تھی۔ لیکن ایسی سوچ اس طرح کی خواتین کی ہو سکتی ہے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہماری عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہی ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس طرح سوچ بھی سکتے ہوں گے۔ لیکن ایسی عورتوں کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے یا اس طرح کے تعلقات بناتے ہوئے ایک بار سوچنا چاہیے۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس ماں کا لختے جگر جس کو انہوں نے جلا دیا، جس کا منہ تک نہیں آخری دیدار نہیں کر سکے بھی، اس قدر اس کی لاش کو کوئلہ بنایا ہوا تھا۔ شاید اس نے دیکھی بھی ہوگی وہ ویڈیو، لیکن اب اس کے مطابق کہ جی مجھے نہیں پتا، جس نے مارا ہے اس سے پوچھیں، اسی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اس کا جو آشنا عمر ہے اس کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔